आज मैं आपको लोन से अमीर बनाने वाले ऐसे 5 तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसे फाइनेंशियली गुड डेट माना जाता है। नंबर 1, कमर्शियल प्रॉपर्टीज। दोस्तों, दिल्ली के पास एक जगह है गुरुग्राम, जो आज से कुछ 15-20 सालों पहले एक गांव हुआ करता था जिसे गुरु का गांव कहते थे, जहां जंगल, पेड़, खेत हुआ करते थे, जहां पीने का पानी तक मुश्किल से मिलता था। जो लोग दिल्ली एनसीआर से है उन्हें पता होगा कि पहले गुरुग्राम एक बंजर जगह थी जहां कोई आता जाता नहीं था, बट आज ये जगह किसी फॉरेन कंट्री के स्पॉट से कम नहीं है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड प्लेसेस में से एक है, जहां वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर की ऑफिसेज है। बट आज से 20 साल पहले इस जगह को कोई भी नहीं जानता था, जहां प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत कम थे। इनफैक्ट वहां प्रॉपर्टीज थी ही नहीं, बस खाली जमीन थी, जो जहां प्रॉपर्टी के रेट्स आसमान छू रहे हैं। आई एम श्योर आप भी अपने घर में ये बात बहुत सुनते होंगे कि आपके घर के आसपास कहीं कोई एरिया था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, जहां जमीन बहुत सस्ती थी, बट आज देखो वो आईटी हब बन गया है। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं जहां करोड़ों से नीचे तो बात ही नहीं होती। दोस्तों, अगर आप अपने लिए होम लोन लेके घर लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। क्योंकि इंडिया में अगर आप नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड देखो तो वो करीब 3 से 4% है, वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड 5 से 6% होता है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी का मेन पर्पस रेंटल इनकम ही होता है, जहां रेंट बहुत तेजी से बढ़ता है और एक टाइम पे इतना बढ़ जाता है जो उस प्रॉपर्टी के लिए हुए लोन की ईएमआई से भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए अपने आसपास ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे नजर डालिए जहां आपको सस्ते से सस्ते दामों में एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाए। यूज लेवरेज। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 8 मिनट में कितना कमा सकते हो तो आपका जवाब होगा 100 रुपए, 500, 1000 या मैक्सिमम 10,000 रुपए। बट आप जान के हैरान हो जाओगे कि अशनीर ग्रोवर ने 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये मैं आपको उनकी नेट वर्थ के हिसाब से आर्ली या मिनट की इनकम नहीं बता रहा, बल्कि है कि उन्होंने जोमेटो के आईपीओ के दौरान 100 करोड़ इन्वेस्ट करा था, जिससे आईपीओ लॉन्च होने के बाद सिर्फ 8 मिनट में उन्होंने 102 करोड़ में बेच दिया और 2.25 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ 100 करोड़ उन्होंने अपना घर बेच के, गाड़ी बेच के या बैंक से निकाल कर नहीं लाया, बल्कि उन्होंने 5 करोड़ अपनी जेब से डाला और कोटक बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, और प्रॉफिट बुक करते ही 100 करोड़ विद इंटरेस्ट वापस कर दिया। नायका के आईपीओ के टाइम पे अशनीर कुछ ऐसा ही करना चाहते थे, जहां वो इस बार भी 100 करोड़ नहीं बल्कि 500 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते थे, बट लास्ट मोमेंट पे कोटक ने उन्हें ये लोन देने से मना कर दिया और अशनीर को 390 करोड़ का लॉस हो गया, क्योंकि नायका के आईपीओ को 78% का गेन मिला था, जिससे अगर वो 500 करोड़ इन्वेस्ट कर देते तो उनके 500 करोड़ पर 390 करोड़ बन जाते, जिस वजह से गुस्सा होके उन्होंने कोटक के एम्प्लॉय को फोन पे कई गालियां और धमकी भी दी थी। सो अगर आपके पास भी कोई ऐसा ऑप्शन है जहां बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस है, बट आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, तो बैंक से लोन लेके उस एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसे प्रॉफिट बुक करके आप बैंक का पैसा वापस कर सकते हो और बचा हुआ पैसा आपका। इसे फाइनेंशियल टर्म्स में लेवरेज कहते हैं। इसके साथ आपको इन 2 बातों का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसा किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से बचना है जिसकी आपको पूरी तरह नॉलेज नहीं है। और दूसरी यह है कि अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क को भी अच्छी तरह एनालाइज कर लेना, क्योंकि जहां हाई रिटर्न्स होते हैं वहां रिस्क भी हाई होता है। नंबर 2, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मुझे पता है ये सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, ये बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत रिस्क है और सबसे बड़ा इसमें बहुत सारे पैसे चाहिए है। चलो ये बात मान लेते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है या फिर एक सॉलिड प्लान है, और वो मुश्किल होगा, जरूर होगा, बट आपके आसपास के ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। सब्जी बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, आपके घर के पास बार्बर की शॉप, ऑटो रिक्शा वाला, ये सभी जो कर रहे हैं ये भी बिजनेस ही है। कुछ प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, कुछ अपनी सर्विसेज, जिसके बदले में वो लोग कुछ पैसा चार्ज कर रहे हैं। बिजनेस सिर्फ यही है। बट अगर आपको ये मुश्किल
मुश्किल लग रहा है तो जरा सोचिए, एक सब्जी बेचने वाले के लिए ये मुश्किल है और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के लिए भी ये मुश्किल है। बट अगर ये दोनों कर सकते हैं तो आप भी रिस्क अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्ट मार्केट फिट, यानी आपका बिजनेस कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी मार्केट में नीड है और आपने अपनी रिसर्च से ये साबित करा है कि आपका प्रोडक्ट उस नीड को फुलफिल कर रहा है। इसके लिए बस आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, जिसके लिए आपको लोन लेना है, चाहे बैंक से, वेंचर कैपिटलिस्ट से या किसी एक इंसान से। आपको अपने बिजनेस को किक स्टार्ट करने के लिए फंडिंग तो लेनी ही पड़ेगी और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज ने अपनी शुरुआत फंडिंग से ही करी है। गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने $100,000 की फंडिंग ली थी, जिससे उन्होंने एक गराज लिया और वहां सारा काम करा। पीटर थेल ने $500,000 की फंडिंग ली थी। पीटर थेल, जिन्होंने इलन मस्क के साथ मिलके पेपाल बनाया था, जिसे बेच के इलॉन मस्क ने खुद अपने पैसों से स्पेसएक्स और टेस्ला को फंड करा था। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया है तो पैसे सेव कर करके वेट करने के बजाय लोन लेके उसे स्टार्ट कर देना आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। टेक अ लोन टू एक्सपैंड योर बिजनेस। दोस्तों, जरा इस न्यूज पे ध्यान दीजिए, जहां लिखा है कि मुकेश अंबानी ने इस साल 5 बिलियन का लोन लिया है, यानी करीब 40 करोड़ का लोन, जिसे हमारी कंट्री की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा लोन माना जा रहा है। बट जिसके पास 90 बिलियन 5G नेटवर्क को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि कनेक्टिविटी बढ़े और रिलायंस की सर्विसेज और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इन शॉर्ट, जो लोन वो ले रहे हैं उससे ज्यादा वो कमा लेंगे। लोन सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं होता, एक टाइम पर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए भी कुछ पैसे की नीड होती है, जिससे आप लोन लेके पूरा कर सकते हो। नंबर 3, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। दोस्तों, आपको पता है अर्ली 2000s में एक ट्रेंड चला था जहां ज्यादातर सभी एम्प्लॉयर्स अपनी जॉब रिक्वायरमेंट में डिग्री रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर रहे थे। यानी उस टाइम अगर आपको एक अच्छी वेल पेइंग जॉब चाहिए तो आपके पास एक डिग्री होना मैंडेटरी था। 2008 के रिसेशन के बाद से ये ट्रेंड और ज्यादा बढ़ गया, जिसे डिग्री इन्फ्लेशन भी कहा जाने लगा। पर इस बात को एक डिकेड से ज्यादा हो चुका है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च के हिसाब से आज स्किल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा राइज पे है और ये सच है। अगर आपके पास एक वैल्यूएबल स्किल है ना, तो आपको जॉब लेने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स के बेसिस पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। मे बी आपके पास ऑलरेडी कोई वैल्यूएबल स्किल हो तो उसे और शार्प करने में इन्वेस्ट करो। अगर नहीं है तो एक नई स्किल डेवलप करो। और यहां मैं सॉफ्ट स्किल्स की नहीं बल्कि हार्ड स्किल्स की बात कर रहा हूं, जैसे वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, कोडिंग, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, बिजनेस डेवलपमेंट और भी बहुत सारी स्किल्स जो बहुत डिमांड में है। किसी भी एक स्किल को मास्टर करो, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाओ।